बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। आज अभी कोर कमेटी का जो है वो अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो मैं बाहर था, तो मुझे अभी कुछ देर पहले मालूमात मिली हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। तो मैंने कहा फिर आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँ। कुछ अहम इजलास में अहम फैसले हुए हैं। ये बड़ा अहम इजलास था। और जो 20 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में अपने लीगल टीम और वकला के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने जो पैगाम भेजे थे, उसकी रोशनी में आज कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया। और इजलास में जो इमरान खान के पैगाम थे वो बताए गए और उससे मुतालिक जो है वो हिकमत अमली तय की गई है। आने वाले दिनों में इंतहाई जो टफ टाइम देने का फैसला किया गया है इस मौजूदा निज़ाम को, मौजूदा हुकूमत को, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत को, ख़ास तौर पर जो इंतखाबी धांधली से मुतालिक है, उसके ऊपर कुछ अहम फैसले हैं वो भी बताएंगे। और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक ऐसी नोयत का काम किया है जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हैरान भी हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में। और वो क्या मामला है उस पर भी बात करेंगे। अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आप तक पहुंचाएं। अपना फीडबैक ज़रूर देता रहा करें कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। कुछ रोज़ पहले जो है वो उन्होंने एक इजलास बुलाया था, गैर रस्मी गुफ्तगू के लिए सहाफ़ियों को तलब किया था बुनियादी तौर पर। पेशावर में, पेशावर के सहाफ़ी थे, उनको तलब किया था, जिसमें उनके साथ मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत की गई थी, ख़ास तौर पर जो मईशत के हवाले से है और जो गुड गवर्नेंस के हवाले से है, उसके ऊपर बातचीत की थी। लेकिन वहां पर कुछ जो सहाफ़ी हैं उस वक्त उस हैरत में मुब्तला हुए जब अली अमीन गंडापुर से ये शिकवा किया गया कि उनके दरमियान और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके दरमियान एक काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये सहाफ़ियों की तरफ से शिकवा आया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो मीडिया को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतालबे किए जाते रहे। तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक शर्त रखी गई है और वो शर्त ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं इंटरव्यू उस मेन स्ट्रीम मीडिया या उन सहाफ़ियों को दूंगा जो मेरा इंटरव्यू बराह रास्त नशर करेंगे। अगर आप मुझे ये गारंटी देते हैं कि मेरा इंटरव्यू बराह रास्त नशर होगा तो मैं बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप रिकॉर्डेड इंटरव्यू करेंगे तो मैं रिकॉर्डेड इंटरव्यू इस सारी सूरत हाल में देने को तैयार नहीं हूँ। और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस सारी सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त भी मालूम होते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से, 1.5 सालों से जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनको ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद उनके जो नैरेटिव उनके खिलाफ जिस तरीके से चलाया गया, वन साइडेड रिपोर्टिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होती रही, तो उन्होंने अब ये कहा है कि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा इंटरव्यू अगर चाहिए आपको तो बराह रास्त इंटरव्यू होगा। आपको याद होना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त 9 मई वाक़ये में जो है वो नामजद मुलजिम भी है, मुख्तलिफ मुतअद्दिद मुकदमात में वो मुलजिम है। और रावलपिंडी की एक अदालत ने तो उनका जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया है। और उन्होंने इसीलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक चाल चली है, एक अच्छी स्ट्रेटजी खेली है कि अगर आपने लाइव इंटरव्यू नशर करना है, क्योंकि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के ऊपर इतना बड़ा क्रॉस है कि वो अगर किसी को इंटरव्यू देंगे, कल को या तो उस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, हज़फ कर दी जाएंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि मालकान के ऊपर इतना दबाव हो कि अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू ही चलाने ना दिया जाए। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। और उस इजलास में जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे वो शशदर रह गए, वो हैरान रह गए, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था सच कि अब हम वज़ीर आला साहब को क्या कहें, क्या गारंटी दे कि हाँ हम तैयार हैं लाइव इंटरव्यू देने चलाने के लिए, ये गारंटी देते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सहाफ़ी ये गारंटी नहीं दे सकता जब तक मालकान की इजाज़त ना हो। और दूसरी तरफ कोई भी इस वक्त मीडिया हाउस का, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई मालिक जो है वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू लाइव चला जाए। तो इसलिए उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी खेली है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम तर जो अपनी इनलाइटमेंट है, जितने भी मंसूबे और जितना भी वो काम करने जा रहे हैं, उनका सारा फोकस जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए तरवीज करना होगा, सोशल मीडिया के साथ वो खेलना होगा। क्योंकि जितनी भी इंतखाबी मुहिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई है वो सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। ये गुज़िश्ता 1.5-2 सालों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया है, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, हर एक
जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने और आवाम के दरमियान जो गैप है कम्युनिकेशन, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए ख़त्म करेंगे। और ख़ास तौर पर इसमें टिकटॉक को काफ़ी ज़्यादा वो तवज्जो भी दे रहे हैं और टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बड़ा पैगाम बड़े पैमाने पे बड़े ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता है। तो टिकटॉक जिस तरीके से इस इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कलीदी किरदार अदा किया है, इस तरह अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो गुड गवर्नेंस है और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जो ब्रिज का किरदार अदा करेगा, तो वो सोशल मीडिया में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए बड़ा मुस्बत तरीके से अदा कर रहे हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास जो आज इस्लामाबाद में हुआ। ये इजलास इंतहाई अहम नोयत का था। उसकी रीज़न ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो 20 मार्च को हिदायत जारी की थी अपने वकला के ज़रिए, वो कोर कमेटी तक पहुँचाना थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो उसमें मंजूरी लेनी थी कोर कमेटी से। सबसे पहले तो ये फैसला हुआ कि 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक भरपूर एहतजाजी जलसा किया जाएगा और ये इंतखाबी धांधली के खिलाफ पहला एहतजाजी जलसा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। इसके लिए 3 मकामात जो है उसके लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, F9 पार्क या उसके अलावा डी चौक, ये ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी जा चुकी है। अब देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनाती है, क्या जवाब देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। दूसरा जो अहम फैसला किया गया है वो ये फैसला है कि ईद के बाद जो है वो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा एहतजाज की सूरत में ज़्यादा मुतहरक होना है और इस सिलसिले में ईद के फ़ौरन बाद जो है वो 10 रोज़ बाद कराची में एहतजाजी रैली जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अलावा जितनी भी वो जमातें हैं जो इस वक्त इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकारी हैं, उनको दावत दी जाएगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, जिसमें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल तो उनकी इत्तेहादी है, इसके अलावा जमात इस्लामी को दावत दी जाएगी, इसके अलावा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उनको दावत दी जाएगी। जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अप्रैल के ईद के फ़ौरन बाद 21 अप्रैल का जो दिन है वो ये तायन किया गया है। कराची में एक भरपूर पावर शो किया जाएगा। उससे एक तो सिंध की तरफ भी तवज्जो होगी, दूसरा कराची के अंदर एक जो स्ट्रीट पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरीके से कराची में एक बहुत बड़ा अवामी मैंडेट जो है वो इस वक्त चुराया गया है, तो उसको उजागर करने के लिए, उसको जो है लोगों को अब मोबिलाइज करने के लिए कराची का रुख किया जाएगा और वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर ईद के बाद जो है वो एहतजाजी रैली का आगाज़ करेगी और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल होंगे बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, मौलाना शिरानी की जमात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात है, इन तमाम लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा और इनको एक दावत दी जाएगी। आपको पता है कि जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है कराची में, तो वो भी यूटिलाइज करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सिंध में मौलाना फजल रहमान की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सिंध के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी सिंध के अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में ईद के बाद जो है वो जलसों के शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये पैरेलल जो है वो एक एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रहेगी। ये तो वो मामला है जो ईद के बाद शुरू होगा, लेकिन इसी हफ्ते जो आइंदा आने वाला मंडे है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारी कर ली है उन्होंने। और इस हवाले से जो अवामी मैंडेट्स के साथ साथ जो IMF के साथ मुआहदा होना हुआ है और उसके जो नतीजे में जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आवाम के ऊपर आने वाला है, उसके हवाले से एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया है और सोमवार के दिन इस हवाले से इस्लामाबाद में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इसके साथ साथ इसी हफ्ते के अंदर पार्लियामान के अंदर भी एक शदीद एहतजाज किया जाएगा IMF और मईशत के हवाले से जो इम्पैक्ट आने वाला है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। और इसके अलावा जो धांधली का मामला बिल्कुल खामोशी की तरफ जा रहा था, फॉर्म 45 और 47 का जो बयानिया है, अब उसके साथ साथ अब एक और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आइंदा आने वाले दिनों में की जाएगी, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें रिकाउंटिंग में भी छीनी जा रही हैं उसके हवाले से मीडिया को उजागर किया जाए। तमाम तर कुव्वतें जो हैं, तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं इस जानब जो है वो सर्व की जाएंगी। ये तो कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।